नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चीफ जस्टिस यू ललित ने शेयर किया 4 दिन का रिपोर्ट कार्ड। कहा 1293 केस निपटाए, उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से महिला डॉक्टर की गई जान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, 1000 करोड़ के मुआवजे की मांग। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सुधीर सांगवान ने कबूला गुनाह का साजिश के तहत की थी भाजपा नेता की हत्या। पीएम मोदी ने शेयर किया INS विक्रांत का शानदार वीडियो। लिखा, गर्व की भावना को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर UAE के राष्ट्रपति को लिखा पत्र। साझा हितों को विकसित करने की संभावनाएं तलाशने पर दिया जोर। असम में उल्फा से जुड़े ठिकानों पर NIA का ताबड़तोड़ छापा। गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज किए बरामद। असम के सोनितपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बड़ा प्रहार। सैकड़ों मकान ढहाए, 330 एकड़ जमीन कराई जा रही है मुक्त। रेल मंत्रालय ने जारी की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की प्रस्तावित डिजाइन। पुनर्विकसित होने के बाद मॉल और एयरपोर्ट भी नजर आएंगे फीके। शिवसेना के बागी वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने दिया बड़ा बयान। कहा, शिंदे ने बचाई शिवसेना, नहीं तो हो जाता भाजपा में विलय। बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात पर भड़के पूर्व CM कुमारस्वामी। झील पर अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। यौन शोषण के आरोपी मुर्गा मठ प्रमुख के खिलाफ गैर जमानती वारंट। वरिष्ठ पत्रकार P साईनाथ लौटाएंगे, मठ से मिला पुरस्कार। देवघर एयरपोर्ट के ATC में जबरन घुसे निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी। भाजपा नेताओं समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। FIR के बाद देवघर उपायुक्त पर भड़के भाजपा सांसद। का किसी भी नियम का नहीं किया गया उल्लंघन। वित्त मंत्री ने कामारेड्डी के कलेक्टर की जमकर लगाई क्लास। चावल के वितरण संबंधी सवाल का नहीं दे पाए जवाब। तेलंगाना के मंत्री KTR ने की केंद्रीय वित्त मंत्री की आलोचना। बोले, स्तब्ध करने वाला है जिलाधीश के साथ सीतारमण का बर्ताव। पाकिस्तान की शरीफ सरकार को इमरान खान ने दी चेतावनी। का कार्यकर्ताओं को ना बनाए निशाना, वरना करेंगे आंदोलन। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की वैश्विक स्तर पर सुगबुगाहट तेज। नीतियों में बदलाव का असर दूसरे देशों को भी करेगा प्रभावित। यमुना एक्सप्रेस वे से 20 फुट गहरी खाई में गिरी BMW कार। हादसे में चालक की मौत, 1 घायल, अस्पताल में भर्ती। योगी सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान। कहा, अगर मदरसों की जांच होगी तो स्कूलों की भी होगी जांच। गुजरात के राजकोट पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। सूरत की 12 में से 7 सीटें जीतेगी आप। हार के डर से बीजेपी बेचैन। सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले को लेकर नोरा फतेही से हुई पूछताछ। अभिनेत्री ने कहा, जैकलीन फर्नांडिस से नहीं है मेरा कोई संबंध। बीजेपी के खिलाफ बिहार के CM नीतीश का दिल्ली मिशन। विपक्ष को एकजुट करने के लिए कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। CM नीतीश बोले, विधायकों को तोड़ रही है भाजपा। राजनीतिक खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। गुजरात के आप प्रमुख गोपाल इटालिया के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी नेताओं के लिए अभद्र भाषा के प्रयोग का लगा आरोप। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने दिए विधानसभा भर्तियों के जांच के आदेश। उत्तराखंड में जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष कमेटी गठित। सोनभद्र में ट्रक की चपेट में आया मोटरसाइकिल सवार। महिला समेत 3 लोगों की गई जान। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। कैंसर से पीड़ित यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन। 25 साल तक लगातार विधायक और 4 बार बने मंत्री। जिला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे यूपी सरकार के मंत्री सुकेश राही। कब्जे को लेकर जांच के बिना 170 ग्रामीणों को नोटिस देने का लगाया आरोप। मणिपुर में 5 विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर JDU का बयान। ललन सिंह बोले, धनबल से पार्टी में शामिल कराए गए विधायक। रोहिणी से दिल्ली पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की हीरोइन की जब्त। मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद मुक्ति दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर साल भर होंगे कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को समारोह का करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश में सप्ताह में 1 दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे विद्यार्थी। सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में लागू होंगे नियम। पीएम मोदी और हसीना की बैठक में त्रिपुरा से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में अगले सप्ताह दोनों नेताओं की होगी मुलाकात। ग्रेटर नोएडा के घरों में 2 महीने बाद होगी गंगा जल की आपूर्ति। बिना किसी लीकेज के मास्टर रिजर्वायर तक पहुंचा गंगा जल। सुप्रीम कोर्ट चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा संबंधी याचिका पर करेगा सुनवाई। मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा हमलों को रोकने के लिए लगाई है याचिका। पूर्वोत्तर रेलवे का PM गति शक्ति योजना के जल्द अमल पर जोर। रेल, सड़क और बंदरगाह एकीकृत व्यवस्था के तौर पर करेंगे काम। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे थाईलैंड से लौटे स्वदेश। कड़ी सुरक्षा के बीच भंडार नायके हवाई अड्डे पर किया गया स्वागत। आंग सान सूची को चुनावी धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सजा। सूची को पहले ही कई अन्य मामलों में ठहराया जा चुका दोषी। दीपावली तक नोएडा डिपो को मिलेंगी 50 नई बसें। यात्रियों को बसों की संख्या की वजह से अब नहीं होगी परेशानी। फर्रुखाबाद की जिला जेल फतेहगढ़ के भोजन को मिली 5 स्टार रेटिंग। 1100 से अधिक कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की मापी गई गुणवत्ता।
पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री के बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर ईडी का छापा। बैंक खातों से रखे गए 17 करोड़ रुपयों को किया गया जब्त। हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान। बोले हत्यारे शाहरुख को जिंदा जलाने वाले को देंगे 11 लाख का इनाम। अनूप शहर में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। 45 शिकायतों में से 5 शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण। डिवाई के गांव यावापुर से लापता युवक की अनूप शहर में मिली लाश। पड़ोसी युवती का फोन आने के बाद घर से बाहर निकला था महिपाल। मोतिहारी एसपी कुमार आशीष के नेतृत्व में साप्ताहिक जनता दरबार। आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस पदाधिकारियों को दिया निर्देश। मोतिहारी के जय बालाजी फर्नीचर दुकान पर सेल टैक्स का छापा। खरीद, बिक्री और स्टॉक आंकड़ों का अधिकारियों ने किया मिलान। जिम्बाब्वे ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया। कंगारू टीम को पहली बार उनके घर में दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलियाई टीम। जवाब में जिम्बाब्वे ने 7 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। एशिया कप टूर्नामेंट में सुपर 4 के मुकाबले आज से शुरू। पहले मैच में श्रीलंका के सामने अफगानिस्तान की चुनौती। टॉम मूडी ने आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद का छोड़ा साथ। वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी ब्रायन लारा बने टीम के नए कोच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।